अध्याय 107 अध्याय 2227 मेंगोर हुआ। योजक चिन्ह। अनंत कोहरे के समुद्र के बाहर कई आकृतियां बाहर निकली। उनके वस्त्र हवा में लहरा रहे थे क्योंकि वे उस शापित क्षेत्र की घुटन भरी उदासी से बचकर निकल रहे थे। एक एक करके उन्होंने तेजी से सांस ली। ताज़ी स्वच्छ हवा उनके फेफड़ों में पहली बार भर रही थी, जो अनंत काल जैसा लग रहा था। अनंत कोहरे के समुद्र का असहनीय दमन अब उनके शरीर से चिपका नहीं था, लेकिन किसी को भी सांत्वना नहीं मिल पा रही थी। उनके चेहरे उदास थे, उनके दिल स्टील से भी भारी थे। उनके रब ने उन्हें जो काम सौंपा था वह विफल हो गया था। अग्रणी व्यक्ति आगे बढ़ा, उसकी अभिव्यक्ति राख जैसी थी। कांपते हाथ से उसने एक जैद संचार ताबीज निकाला जो दिव्य प्रकाश से हल्का हल्का स्पंदित हो रहा था। जैसे ही उसने अपनी दिव्य भावना उसमें डाली, एक कनेक्शन की रेखा बन गई दूसरी तरफ। उनके भगवान मौन और सतर्क होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। रिपोर्ट को शब्द दर शब्द, असफलता दर असफलता प्रसारित करते हुए कुछ क्षण पीड़ादायक शांति में बीत गए। आसमान बादलों से घिरा रहा, मानो उनके साथ शोक मना रहा हो। फिर अंत में ताबीज के माध्यम से एक गंभीर प्रतिक्रिया गूंजी। शब्द जोर से नहीं बल्कि पूर्ण थे। मैं वान दाओ को ले जाऊंगा और शुद्ध भूमि पर लौट जाऊंगा। आप सभी अपने दिव्य साम्राज्य में लौट जाओ। आदेश तो स्पष्ट था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह और भी गहरा आघात पहुंचा। शेन एक्सिंग, शेन युए, वरिष्ठ और पुरानी पीढ़ी के रूप में यानी और ज्यूजी की मौत की सूचना देने का काम तुम्हारा है। उनके संबंधित राज्यों में जाओ, उनके लोगों को बता दो। अपने राज्य में लौटने से पहले स्टार और मून डिवाइन रीजेंट सख्त हो गए। अपनी ताकत और हैसियत के बावजूद उनके घुटने लगभग सहज रूप से गुड़ गए। उन्होंने अपने सिर जमीन पर झुका लिए। उनकी आवाज़ें गंभीर और एकजुट थीं। हाँ, प्रभु मुख्य पुजारी। उनके स्वर सम्मानपूर्ण थे, लेकिन उनके नीचे दुख, शर्म और गहरी श्रद्धा छिपी थी। छोटी जियानिक्सी, घायल किंगियन को ले जाओ और उसे ड्रीमवीवर में वापस ले आओ। मुझे लगता है कि हर कोई अभी भी वहाँ इंतजार कर रहा है। मुख्य पुजारी की आवाज़ शांत थी, फिर भी उन निर्णयों के बोझ से भारी थी जिन्हें कोई नहीं लेना चाहता था। उसके शब्द हवा में ऐसे गूंज रहे थे जैसे किसी टूटी हुई युद्धभूमि में गूंज रहे हों। मेंग जियानिक्सी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर नीचे कर लिया। उसका दिल अव्यक्त अपराध बोध से भर गया जब वह अपनी बाहों में पीली और बेहोश आकृति की ओर मुड़ा। हाँ, महापुरुष, उसने दृढ़ता से उत्तर दिया, तथा पूर्ण आज्ञाकारिता के प्रदर्शन के रूप में अपने घुटने को जमीन पर टिका दिया। जैसे ही सन्नाटा लौटने की धमकी देने लगा, एक जानी पहचानी आवाज ने शांति को चीर दिया। मेरा क्या? महायाजक लियू शियाओ के शब्द सामान्य थे, लेकिन उनकी आंखों के पीछे पुराने खून और कर्तव्य की आग अभी भी जल रही थी। उनका सवाल विरोध में नहीं, बल्कि साझा बोझ में था। एक दोस्त के रूप में दूसरे के लिए दोनों ही विफल विश्वास और ढहते राज्यों की राख के ऊपर खड़े थे। योजक चिन्ह। मुख्य पुजारी की नज़र उस पर एक लंबी सांस तक टिकी रही। उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ धीमी गड़गड़ाहट जैसी थी। डॉट डॉट डॉट। जाओ और उल्लू तितली को उनके रीजेंट के विश्वासघात के बारे में बताओ। उन्हें बनाओ। लेकिन फिर वह रुक गया। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। उसके दिमाग में एक झिलमिलाहट सी गुजरी। युनचे के अंतिम शब्द शांत, मजाकिया, फिर भी दृढ़ उसकी आंखों के पीछे गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठे। उसके गले में खून की प्यास फीकी पड़ गई। क्रम बदल गया। बस उन्हें डरा दो, इतना काफी होगा। फिर शुद्ध भूमि पर लौट जाओ। लियू शियाओ ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं, लेकिन कोई प्रतिरोध नहीं किया। अपने पुराने दोस्त के संयम को समझते हुए उसने सिर हिलाया और उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। समझ गया। बिना किसी दूसरे शब्द के एक के बाद एक गहन आभाएं उभरी। सितारों जैसी रोशनी, स्वप्न जैसी धुंध और प्राचीन लपटें ऊपर की ओर सर्पिलाकार रूप में ऊपर की ओर बढ़ी, जैसे उनमें से प्रत्येक अंतरिक्ष को चीरती हुई क्षेत्र के अलग अलग कोनों की ओर प्रस्थान कर रही हों। वे बिना किसी विजय के चले गए, केवल मौन के साथ और उस भारीपन के साथ जो उन्हें उठाना होगा। योजक चिन्ह। ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य में केवल कुछ ही दिन बीते थे, और फिर भी सब कुछ शुरू हो गया था, केवल उतनी ही तेजी से बिखरने के लिए। योजक चिन्ह। राज्य अभी भी उत्सव के अवशेषों से जगमगा रहा था। नाजुक बैनर, दिव्य लालटेन और दिव्य आभूषण बड़े महलों और पवित्र हॉलों में सजे हुए थे। युनचे और हुआ कैली की शादी और स्वर्गारोहण समारोह के लिए सब कुछ तैयार था। एक ऐसा मिलन जिसका उद्देश्य पीढ़ियों का सम्मान करना, दिव्य साम्राज्य के भविष्य को एकजुट करना था।
लेकिन सच्चाई के सामने आने के साथ की युनचे गेंग जानलेवा नहीं था और उसकी पहचान एक सावधानी से बुना हुआ भ्रम था। ये सब राख में बदल गया। यहाँ तक कि अब भी जब रसातल सम्राट स्वयं देवताओं के साथ युनचे की खोज में था, कोई नहीं कह सकता था कि वह जीवित रहेगा या मर जाएगा। लेकिन अंत में क्या इससे कोई फर्क पड़ता था? एक शांत पहाड़ी पर अराजकता और टूटते सपनों से दूर एक अकेला व्यक्ति एक कब्र के पास बैठा था। हवा में पुरानी धूप और कुचले हुए कमल की पंखुड़ियों की हल्की खुशबू थी। ये पहाड़ी कभी हंसी का स्थान हुआ करती थी, जहां राज्य के भविष्य के लिए योजनाएं बनाई जाती थीं, जहां एक पिता अपने बेटों के साथ सपने देखता था। लेकिन अब हवा शोक में धीमी हो गई थी। उसकी कोमल चीख दुख से भरी हुई थी, उस आदमी के दुख की प्रतिध्वनि जो चुपचाप बैठा था। योजक चिन्ह मेंग कोंगचन, जो कभी बेमिसाल गरिमा और शक्ति का प्रतीक था, उसका चेहरा गर्व से भरा था। उसकी उपस्थिति दीप्तिमान थी। अब ऐसा लग रहा था मानो वह कुछ ही दिनों में एक दशक बूढ़ा हो गया हो। उसकी एक बार सीधी पीठ अदृश्य भार के नीचे झुकती हुई लग रही थी। उसकी आंखों की रोशनी, जो कभी इतनी स्थिर और गहरी थी, अब फीकी पड़ गई थी। हार से नहीं, बल्कि दिल टूटने से। अंतर्वस्तु अंधेरा सेटिंग शांत पहाड़ी के ठीक पीछे कई आकृतियां शांति से खड़ी थीं, सम्मानपूर्वक दूरी से देख रही थीं। उनके हाव भाव गंभीर थे, उनके दिल दुख से बोझिल थे। किसी ने भी पास जाने की हिम्मत नहीं की। ओ अनुप्रयोग, क्योंकि जब से गेंग कोंगचन कब्र के पत्थर के सामने बैठा था, तब से वह हिला तक नहीं था। एक बार भी नहीं, मानो दुनिया ने ही उसके लिए सारे मायने खो दिए हों। फिर मानो उसी दुख से खींचा हुआ एक और आकृति धीरे धीरे आसमान से उतरी। उसका उतरना बिना आवाज के था, फिर भी उसका वजन पहाड़ों से भी भारी था। थके हुए कदमों से वह गेंग कोंगचन के पास आया और उसके पास बैठ गया। टूटे हुए आईने में प्रतिबिंब की तरह यह आदमी भी कुछ दिनों पहले की तुलना में बहुत बूढ़ा लग रहा था। समय ने उन्हें नहीं बदला था, लेकिन दिल टूटने से बदल गया था। योजक चिन्ह वे दोनों चुपचाप बैठे रहे। उनके बीच एक शब्द भी नहीं बोला गया। हवा घास के बीच से फुसफुसाती हुई गुजरी। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर खिसक गया और आसमान नारंगी और लाल रंग से भर गया। योजक चिन्ह फिर जब रात छाने लगी और दुनिया पर अंधेरा छाने लगा, तो दो आवाजों ने शांति को तोड़ा, थकी हुई, कर्कश और एक स्वर में बोली गई, मुझे माफ करें। एक क्षण का मौन, फिर उसी क्षण पहले आप, एक और लंबा विराम। कोई भी नहीं हिला, कोई भी फिर से नहीं बोला। समय अंतहीन रूप से फैलता हुआ प्रतीत हुआ। उनके ऊपर तारे उभरे, चमकीले और रात के आसमान में बिखरे हुए। लेकिन उस दुख के गड्ढे में बैठे दो लोगों के लिए तारे धुंधले थे, दूर यादों की तरह जिनमें अब गर्मी नहीं थी। आखिरकार तारे भोर की धुंध में फीके पड़ गए और चांद क्षितिज के पीछे चला गया। दिन की पहली रोशनी के साथ ही आसमान फीका पड़ने लगा। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर भी वे एक दूसरे के बगल में बैठे रहे। फिर भी चुप्पी बनी रही। आखिरकार उनमें से एक अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ तो बोलो तुम कमीने। आवाज बीच वाक्य में ही टूट गई। कच्ची पीड़ा से फूट पड़ी, कांच में ब्लेड की तरह चुप्पी को चकनाचूर कर दिया। ये गुस्सा नहीं था, ये दोष नहीं था, ये दर्द था, शुद्ध अनफिल्टर्ड दर्द। योजक चिन्ह बूम। इससे पहले कि हुआ फूचेन अपनी बात पूरी कर पाता, उसका पैर मेंग कोंगचन की कमर से जोर से टकरा चुका था। गेंग कोंगचन के शरीर को ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य के आकाश में ऊपर उठाते ही खामोश पहाड़ियों में एक जोरदार विस्फोट गूंज उठा। भोर की कृत्रिम रोशनी अभी क्षितिज को नहीं भेद पाई थी, लेकिन मेंग कोंगचन पहले ही उससे आगे निकल चुका था, जो फीके आसमान के सामने एक काली छाया बन गया था। योजक चिन्ह और फिर भी जब वह ऊपर की ओर बढ़ रहा था, तब भी उसने प्रतिरोध करने का कोई प्रयास नहीं किया। कोई सुरक्षात्मक आभा नहीं, कोई रक्षात्मक तकनीक नहीं। उसने बस खुद को हवा में उछाल दिया, लंगड़ा, निरुत्तर, जैसे कि हमले का कोई मतलब ही नहीं था, मानो कुछ हुआ ही न हो। योजक चिन्ह जमीन पर लेटे हुआ फूचेन की आंखें चौड़ी हो गईं, फिर सिकुड़ गईं। उसके दांत भींच लिए और उसकी कनपटियों के आस पास की नसें क्रोध से धड़कने लगीं। कमीने। एक दिव्य सीमित क्षेत्र की आभा उसके चारों ओर ज्वार की लहर की तरह फूट पड़ी। उसके पैरों के नीचे धरती फट गई। अंतरिक्ष गुल गया और फट गया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह धूमकेतु की तरह आसमान में उड़ गया। उसके हाथ में एक चमचमाती दिव्य तलवार आकार ले रही थी, जो आकाशीय प्रकाश से भरी हुई थी, क्रोध और दिल टूटने से कांप रही थी।
गेंग कोंगचन का शरीर गिरने से पहले ही हुआ। फूचेन हवा में उसके सामने प्रकट हो गया। वर्षों के दर्द और दबी हुई भावनाओं को समेटे हुए दहाड़ते हुए उसने वार किया। जागो! तलवार ने आकाश को चीर दिया, विनाश का एक शानदार चाप। आकाश चीख उठा जब वार ने बादलों को चीर दिया और शून्य को चकनाचूर कर दिया। तलवार की ऊर्जा एक क्रोधित देवता की तरह चिल्लाए, इसकी चमक उगते सूरज की रोशनी को निगल गई। दुनिया हिल गई। जिस क्षण जीवन और मृत्यु ने उसे छुआ, मेंग कोंगचन के शरीर में जीवित रहने की प्रवृत्ति की एक झिलमिलाहट उमड़ पड़ी। उसकी योजक चिन्ह भुजाओं के बाल खड़े हो गए और उसकी धुंधली बेजान आंखें अचानक चमक उठी, फिर से जीवित, भले ही सिर्फ एक दिल की धड़कन के लिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी क्षण उसके भीतर से शक्ति फूट पड़ी, घनी, स्वप्न जैसी, निराशा और रोष से भरी हुई। जब उसका सामना हुआ फूचेन की उतरती तलवार से हुआ। बूम! फिर भी उसकी धड़कन बहुत धीमी थी। यद्यपि वह अपने महत्वपूर्ण अंगों को बचाने में कामयाब रहा, लेकिन प्रहार का बल एक दिव्य पर्वत की तरह उस पर टूट पड़ा और उसका शरीर नीचे की ओर गिर गया, एक गिरे हुए तारे की तरह। बूम! योजक चिन्ह। जैसे ही उसका शरीर जमीन पर गिरा, धरती कांप उठी। हवा में झटके महसूस हुए। इमारतें हिलने लगीं, मीनारें टूट गई और दिव्य मीनारें दबाव के कारण करा उठी। गड़गड़ाहट। दिव्य सीमित क्षेत्र की शक्ति दिव्य साम्राज्य में गूंज उठी, जिससे देश की हड्डियां हिल गईं। लेकिन किसी ने भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। यह अहंकार की लड़ाई नहीं थी, ये टूटे हुए पूर्व देवताओं का संघर्ष था। गेंग कोंगचन के मुंह से खून की धार बह निकली और वह जोर से खांसने लगा। वह उठने की कोशिश कर रहा था, उसका कांपता हुआ हाथ टूटी हुई धरती पर दबा हुआ था। उसके होठों पर लाल रंग की लकीरें पड़ गईं, जिससे उसके कपड़े दागदार हो गए। खांसी, खांसी, पक। प्रत्येक सांस के साथ उसकी छाती धड़क रही थी, और जब वह रक्तरंजित आंखों से आकाश की ओर देख रहा था, तो वह दहाड़ उठा। तुम साले बूढ़े, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? ऊपर से हुआ फूचेन ठंडे रूप से तैर रहा था। उसकी तलवार अभी भी वार से गूंज रही थी। उसकी आंखें घृणा से सिकुड़ी हुई थीं, और नीचे कुछ गहरा था। तो क्या हुआ? क्या तुम अंदर ही नहीं मर गए? बाहर भी मर जाना बेहतर होता। क्रोध के कारण उसकी आवाज थोड़ी सी फटी हुई थी, कांप रही थी। फिर वे शब्द आए जो वह कहना नहीं चाहता था, सिर्फ इसलिए कि युनचे आपका बेटा नहीं है। वह रुक गया, शब्द उसके गले में ही रुक गए। उसकी तलवार थोड़ी नीचे झुक गई और फिर से सन्नाटा छा गया। नीचे मेंग कोंगचन स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। योजक चिन्ह। फिर बिना किसी आवाज के उसका शरीर फिर से आसमान में ऊपर उठ गया। उसकी दिव्य आभा, जो कभी सुप्त थी, चमक उठी। स्वप्न जैसी धुंध उसके अंदर से निकली, आकाशीय तूफान की तरह ऊपर की ओर घूमती हुई। हुआ फूचेन ने पलकें झपकाए और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक दृश्य प्रकट हुआ उसकी आंखों के सामने नहीं, बल्कि उसके हृदय की गहराई में। उसने उसे देखा। वह जीवित थी। उसने खुद को देखा, उसे, अपनी बेटी को, साथ में, हंसते हुए, संपूर्ण। यह एक ऐसा सपना था जो इतना सही था कि यह दुखदायी था। एक ऐसा दृश्य जो इतना क्रूर था कि यह सुकून देने वाला था। और जब हुआ फूचेन उस भ्रम में फंसा हुआ था, तो उसकी आंखों के कोनों से हल्के हल्के आंसू बह रहे थे। दृश्य में उसने शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं। और वास्तव में वह फुसफुसाया, हवा के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम बहुत दूर चले गए। बूमम बूमम बू। आकाश गरजा, धरती चीख उठी। ओमम। ड्रीमवी व दिव्य साम्राज्य के ऊपर का आकाश दो विशाल शक्तियों के बीच बार बार टकराव के कारण दो भागों में विभाजित हो गया। प्रत्येक प्रहार में दशकों का पश्चाताप, दुख और रोष गूंज रहा था। युद्ध इतना हिंसक हो गया कि राज्य के ढहने का खतरा पैदा हो गया। ऊपर एक के बाद एक दिव्य बुजुर्ग प्रकट हुए और नीचे की भूमि को सुरक्षित करने के लिए विशाल बहुस्तरीय अवरोध खड़े कर दिए। आकाश में शक्ति का तूफान आने से पूरे पहाड़ कांप उठे। बूम! और फिर मानो भाग्यवश दोनों आकृतियां टूटते हुए तारों की तरह आकाश से नीचे गिर पड़ी। योजक चिन्ह। उनके टूटे हुए शरीर धरती पर गिरते ही धूल ऊपर की ओर उड़ गई। और अजीब बात यह है कि वे ठीक उसी जगह पर उतरे जहां से ये सब शुरू हुआ था, फूलों वाली पहाड़ी पर, जहां वे कभी चुपचाप बैठे थे। एक समय का निर्मल घास का मैदान अब झुलस गया था और उसमें दरारें पड़ गई थीं, हवा में पंखुड़ियां बिखरी हुई थीं। दोनों आदमी पीठ के बल लेटे हुए थे, खून से लथपथ, घायल, छाती ऊपर नीचे हो रही थी और वे सांस लेने के लिए हौंफ रहे थे।
और फिर शांति लौट आए। W उद्धरण चिन्ह। पहले आप, एक बार फिर दोनों व्यक्ति एक ही समय पर बोले, और जैसे कि भाग्य ने फिर से उनका मजाक उड़ाया हो, उनकी आभा सहज रूप से बढ़ गई। दो घायल जानवर एक दूसरे पर योजक चिन्ह प्रतिक्रिया कर रहे थे। धमाका, पहाड़ी कांप उठी जब दैवीय शक्ति बाहर की ओर लहराने लगी, जिससे जो कुछ फूल बचे थे उन्हें भी हल्का नुकसान पहुंचा। लेकिन फिर अंततः दोनों ने आह भरी। उनकी आभा मंद पड़ गई, उनकी सांसें स्थिर हो गईं, और शांति, हालांकि नाजुक थी, उन पर छा गई। माफ करें, इस बार हुआ फूचेन की आवाज पहले आई। उसकी आवाज कर्कश थी, फिर भी स्थिर, क्योंकि वह उस आदमी की ओर देख रहा था जो कभी भाई से भी ज्यादा करीब था। मुझे भी खेद है, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए, हर चीज के लिए। गेंग कोमचान की आवाज भी नर्म थी, सच्ची। उनकी नजरें एक दूसरे से मिलीं। अब कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकावट थी और समझ थी। सन्नाटा लौट आया, लेकिन अब वह घुटन भरा नहीं था, क्योंकि हुआ फूचेन के दिल में मुस्कुराहट थी। फिर धीरे धीरे हुआ फूचेन ने खुद को बैठने लिए धकेला। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वह कदम दर कदम आगे बढ़ता रहा, जब तक कि वह अपने पुराने दोस्त के पास नहीं पहुंच गया। गेंग कोमचन वहां पड़ा था, चोटिल और खून से लथपथ, आंखें आधी बंद, होंठ कड़वाहट से हल्के से बुरे हुए, लेकिन साथ ही कुछ और भी झलक रहा था। हुआ फूचेन ने हाथ बढ़ाया। हुआ फूचेन ने धीरे से कहा, युनचे को तुम्हारे पास लाना मेरी गलती है। उसकी आवाज अब गुस्से से तीखी नहीं थी, बल्कि अपराधबोध के बोझ से भारी थी, जो उस दिन से उसे खाए जा रही थी जब से ये सब शुरू हुआ था। उसके लहजे में कोई बहाना नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी, और उस पर में ये स्पष्ट था कि हर शब्द उसके दिल की गहराई से आ रहा था। मेंग कोमचन अभी भी अपनी सांसें संभाल रहा था। उसने धीरे से सिर हिलाकर इनकार किया, और फिर हुआ फूचेन का बड़ा हुआ हाथ थाम लिया। उसकी पकड़, हालांकि लड़ाई से कमजोर हो गई थी, लेकिन बहुत कुछ कहने के लिए पर्याप्त मजबूत थी। उनके बीच एक मौन सिर हिलाकर हुआ फूचेन ने उसे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। कोई समारोह नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल दो आदमी एक दूसरे की बहुत देर तक गिरने के बाद फिर से खड़े होने में मदद कर रहे थे। आत्मा शक्ति के उच्चतम स्तर वाले व्यक्ति के रूप में, और पूरे क्षेत्र में सबसे मजबूत आत्मा तकनीक। मैंने खुद को जियाने युवान के भ्रम में फंसने दिया। युनचे की चाल के लिए, मेंग कोमचन ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज शांत, लगभग दूर थी, जैसे कि शब्दों को स्वीकार करना उसके शरीर पर घावों से ज्यादा दुख देता हो। मैं हर चीज का कारण था, मुझे माफ कर दो। उसके होठों के कोनों पर एक कड़वी मुस्कान तैर गई, जो उपहास से नहीं, बल्कि आत्मघृणा और आत्मत्याग से निकली थी। वह, जिसे स्पष्टता और ज्ञान के लिए सम्मानित किया गया था, अपने दिल पर पड़े पर्दे को देखने में असफल रहा था। योजक चिन्ह प्रकाश। वे तब चुपचाप एक दूसरे के बगल में खड़े थे, जब सुबह की सूरज की पहली किरणें खंडहर पहाड़ी पर फैल रही थीं, खून से सनी जमीन और टूटे हुए पत्थरों पर गर्म रोशनी डाल रही थी। दुनिया उनके दुख से बेपरवाह आगे बढ़ती रही। फूल खिल गए, बहते बादलों से टूट गया, और हवा, नर्म और ठंडी, उनके चारों ओर धीरे धीरे बह रही थी, उनके फटे हुए वस्त्रों को सरसराते हुए, और उनकी त्वचा को क्षमा की एक हल्की फुसफुसाहट की तरह छू रही थी। धीरे धीरे उन पर चिपके खून के धब्बे फीके पड़ गए, पानी से नहीं, बल्कि उनकी दिव्य आभा की शांत, शुद्ध करने वाली तरंगों से साफ हो गए। अब वे क्रोध में नहीं भड़क रहे थे, बल्कि चुपचाप पीछे छूटे हुए नुकसान को ठीक कर रहे थे। सन्नाटा फैल गया, अब असहज नहीं, बल्कि विचारपूर्ण। और फिर एक लंबे विराम के बाद हुआ फूचेन ने धीमी लेकिन स्थिर आवाज में पूछा, अब क्या? योजक चिन्ह। गेंग कोमचान ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें, जो अभी भी किनारों पर लाल थीं, क्षितिज पर टिकी रही, जहां सूरज ऊपर चढ़ रहा था, धुंध को दूर कर रहा था। अंततः वह बोला धीरे से, सोच समझकर। उसकी आवाज में एक शांत निश्चितता थी। हम इंतजार करेंगे, सभी के लौटने तक। मुझे यकीन है कि युनचे भागने में सक्षम नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। योजक चिन्ह। उनके स्वर में अंतिमता न तो घृणा में निहित थी, न ही प्रतिशोध में। यह एक ऐसे व्यक्ति की आवाज थी जिसने सत्य के साथ शांति बना ली थी, भले ही इसे वह सब कुछ चकनाचूर हो गया हो जिस पर वह कभी विश्वास करता था। उद्धरण चिन्ह। हुआ फूचेन ने जवाब में कुछ नहीं कहा। वह बस वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें उगते हुए प्रकाश पर टिकी थीं, और वह सोच रहा था कि क्या उनमें से कोई सच में तब भी पूरा बच पाएगा जब सब कुछ खत्म जाएगा। तो फिर छोटी कैली के बारे में क्या? मेंग कोमचन ने पूछा। उसकी आवाज अब नर्म हो गई थी,
संदेह में नहीं बल्कि चिंता में। उस लड़की के लिए वास्तविक पितृत्व चिंता जो उन दोनों के लिए बेटी की तरह थी। हुआ फूचेन एक क्षण के लिए चुप रहा, फिर शांत दृढ़ संकल्प के साथ उत्तर दिया, हालांकि उसकी छाती का भार हल्का नहीं हुआ था। मुझे यकीन है कि इसमें समय लगेगा, लेकिन वह इससे उबर जाएगी। युनचे अब मेरा बेटा नहीं है, वह एक दुश्मन है। उसने जो किया उसके लिए उसे सजा मिलेगी। हुआ फूचेन का गाथा थोड़ा सिकुड़ गया जब उसने क्षितिज की ओर देखा। हवा उसके बालों को झटक रही थी क्योंकि वह तपती पहाड़ी की चोटी से गुजर रही थी, ये जानते हुए कि युनचे वास्तव में कौन है और उसके लक्ष्य क्या हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह उससे कभी प्यार करेगी। वह दूसरी बार उसकी चालों में नहीं फंसेगी। वहां एक विराम था, तभी उसके होठों से एक हल्की सी जबरदस्ती की हंसी निकली जो कड़वी और तीखी थी। वास्तव में उस कमीने ने उसे कितना दुख पहुंचाया है, वह शायद पहले ही उसके सिर पर वार कर चुकी है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। इसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह साझा दर्द का सन्नाटा नहीं था, यह अधिक भारी और अजीब था। और अंततः हुआ फूचेन ने अपनी निगाहें नीची कर ली। क्षमा मांगना, योजक चिन्ह। दुनिया में अभी सुबह की हलचल शुरू हुई थी कि अचानक रंबली दिव्य दबाव की एक बहरा कर देने वाली लहर पूरे आसमान में फैल गई, जैसे कि दुनिया पर एक तूफान आ गया हो। हवा कांप उठी और गेंग कोमचन और हुआ फूचेन दोनों ने तेजी से घुरकर देखा। उनकी आंखें सिकुड़ गईं और उनकी आध्यात्मिक इंद्रियां बाहर की ओर बढ़ गईं। दूर आसमान से दैवीय ऊर्जा की एक किरण बादलों को चीरती हुई अविश्वसनीय गति से आती हुई दिखाई दी। गेंग कोमचान की आंखें तेज हो गई और वह बुदबुदाया। उसकी आवाज में आश्चर्य और अनिश्चितता का मिश्रण था। जियांगसी वापस आ गई है। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में आभा स्पष्ट थी। मेंग जियानेक्सी, उसका बेटा, पीछा करके लौट रहा था, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। वह अकेला क्यों था? और फिर गेंग कोमचन रुक गया। उसकी दिव्य भावना किसी धुंधली चीज से टकराए, एक और आभा जो जियानेक्सी के नीचे योजक चिन्ह छिपी हुई थी, धुंधली और धुंधली, जैसे कोई मोमबत्ती लगभग बुझ गई हो, चाहे वह किसी की भी हो। वे मरे नहीं थे, लेकिन मुश्किल से होश में थे। उनकी सांसें कमजोर थीं, उनका शरीर स्थिर था। जैसे जैसे सेकंड बीतते गए, आंकड़े स्पष्ट होते गए। आसमान से उतरते क्विंगपिंग हुए मेंग जियानेक्सी का रूप प्रकट हुआ और उसकी बाहों में लंगड़ा बेहोश आकृति थी। ये नाम दोनों पुरुषों के गले से एक साथ फूट पड़ा। उनकी आवाजें सदमे और भय से फट गई क्योंकि वे एक ही दिल की धड़कन में आगे बढ़े। युनचे, युद्ध और प्रतिशोध के सभी विचार एक पल में बह गए। क्या हुआ? दोनों एक साथ दहाड़े। उनकी आवाजें पहाड़ी की चोटी पर गरजने जैसी गूंज रही थी, जैसे वे आगे बढ़ रहे हों। उनकी आंखें गेंग जियानेक्सी की बाहों में बेहोश आकृति पर टिकी हुई थीं। मेंग जियानेक्सी धीरे से झुलसी हुई धरती पर उतरा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी और उसने अपने पिता और हुआ फूचेन को आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। बिना किसी हिचकिचाहट के और अभी भी अपनी सांस को संभालते हुए उसने सब कुछ बताना शुरू किया जो घटित हुआ था। पीछा, भ्रम और वह क्षण जब उन्होंने हुआ किंगियम को पाया था। आध्यात्मिक थकावट से गिर गई थी, उसकी आभा लगभग बुझ गई थी, लेकिन शुक्र है कि अभी भी पूरी थी। जैसे जैसे उसके शब्द सामने आए, दोनों दिव्य शासकों ने आखिरकार अपने दिलों को शांत होने दिया। वे करीब आए, उनकी दिव्य इंद्रियां उसके शरीर को छू रही थीं। हालांकि वह बेहोश थी, लेकिन उसकी आभा स्थिर और शांत थी। उसकी सांसें धीमी लेकिन स्थिर थीं। उसकी आत्मा हालांकि थकी हुई थी, लेकिन बरकरार थी। वह जल्द ही जाग जाएगी। और एक क्षण के लिए उन दोनों को राहत महसूस हुई। परंतु फिर, रुको, कैली कहाँ है? हुआ फूचेन की आवाज स्थिर हवा में ब्लेड की तरह कट रही थी, तीखी और कांपती हुई। उसकी आंखें बेतहाशा इधर उधर घूम रही थी और उसकी दिव्य भावना हिंसक बल के साथ बाहर की ओर बढ़ रही थी, ड्रीमवीव दिव्य साम्राज्य की सीमाओं को भेदते हुए और उससे परे अंतहीन आकाश में फैल रही थी। यहाँ तक कि हमेशा मौजूद अथाह धूल, हालांकि इस जगह पर पतली थी, उसकी जांच का कोई प्रतिरोध नहीं कर पाए। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, कोई निशान नहीं, कोई संकेत नहीं, उसकी आभा की हल्की सी आहट भी नहीं। युद्ध और दुख से पहले से ही थका हुआ उसका चेहरा रंगहीन हो गया था। उसके होंठ थोड़े से खुले, लेकिन पहले तो कोई आवाज नहीं निकली। जब वह मेंग जियानेक्सी की ओर मुड़ा तो उसकी आंखों में भ्रम, अविश्वास और बढ़ते आतंक का मिश्रण था। मेंग जियानेक्सी उस नजर के भार से अकड़ गया। धीरे से, बिना अपनी आंखें उठाए, देवी कैली। वह धप धप धप, उसने अपना सिर झुका लिया।
हुआ फूचेन की धड़कन उसके कानों में गूंज रही थी, हर गुजरते पल के साथ तेज, भारी और ज्यादा दर्दनाक होती जा रही थी। उसकी सांसें अनियमित हो गई थीं और उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा था, ऐसी छवियां बना रहा था जिन्हें वह कभी देखना नहीं चाहता था। उसकी बेटी एक शिशु के रूप में उसकी बाहों में मुस्कुरा रही थी, उसकी छोटी उंगलियां उसके चारों ओर लिपटी हुई थी। उसकी जवानी की हंसी जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी, सफेद शादी की पोशाक में उसका चेहरा चमक रहा था। उसकी आंखों में गर्व था जब वह युनचे के बगल में खड़ी थी। उसकी आवाज से पहले ही उसकी आत्मा चीख उठी, नहीं 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 नहीं। उसके घुटने जवाब देने लगे, क्योंकि दैवीय भय उसे चीर रहा था, किसी भी ब्लेड से अधिक ठंडा, किसी भी घाव से अधिक गहरा। तभी कुछ ऐसे शब्द आए जिनसे उसका बचा हुआ संयम भी छिन्न भिन्न हो गया। वह युनचे के साथ गई। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। उनके बीच अंतहीन सन्नाटा पसरा हुआ था, अनिश्चितता या झिझक का सन्नाटा नहीं, बल्कि ऐसा सन्नाटा जो दम घोंट देता है। योजक चिन्ह, जो आत्मा को जकड़ लेता है और उसे वास्तविकता के बोझ तले कुचल देता है, जिसे स्वीकार करना बहुत क्रूर है। तब धप के बाद टकराना। आवाज तीखी, अचानक और अत्यंत हृदय विदारक थी। हुआ फूचेन का शरीर टूट गया, घुटने जमीन पर गिर गए और अगले ही पल उसका माथा झुलसी हुई धरती पर क्रूर तरीके से टकराया। धूल के धक्के से धूल उड़ी, जो शांत पहाड़ी को सुशोभित करने वाली पंखुड़ियों के टूटे हुए अवशेषों के साथ मिल गई। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। वह शक्ति जिसने उसे सदियों के युद्ध में आगे बढ़ाया था, जिसने राज्यों को ऊपर उठाया था और दुश्मनों को चकनाचूर कर दिया था, वह ऐसे गायब हो गई जैसे कि वह कभी थी ही नहीं। कुछ क्षण पहले उसने गेंग कोमचन से जो शब्द कहे थे, वे शब्द जो उसे योजक चिन्ह शांत करने, सांत्वना देने और आश्वस्त करने के लिए थे, अब एक क्रूर उपहास की तरह गूंज रहे थे। हर शब्द उसके सीने में खंजर की तरह चुभ रहा था। वह शायद पहले ही उसके सिर पर वार कर चुकी है। कितना झूठ है, कितना दयनीय खोखला झूठ। उसकी बेटी, उसके जीवन की रोशनी ने उसे छोड़ने का फैसला किया था। उसके साथ, युनचे के साथ, चेतना के लुप्त होने के साथ ही उसके होठों से अंतिम सांस निकली। उसकी आंखें बंद हो गईं और अनगिनत वर्षों में पहली बार हुआ फूचेन दिव्य रीजेंट पूरी तरह से स्थिर हो गया। योजक चिन्ह।